रायपुर अंडे बेचने वाला कैसे बना करोड़पति। जी हम उसी की बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में बहुत सुर्खियों में है। तोमर बंधु रोहित तोमर और उनके बड़े भाई वीरेंद्र तोमर। पुलिस रेड में खुला करोड़ों का काला कारोबार का राज। ये वीडियो हम बहुत दिन बाद शूट कर रहे हैं, पर हाँ, इस वीडियो में आपको शुरुआती से लेके आखिरी जानकारी मिलेगी कि कैसे रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर दोनों इतने बड़ी और इतने बड़े बड़े बंगले, इतने बड़े प्रॉपर्टी, इतना बड़ा नाम कैसे बनाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। कभी सड़क के किनारे अंडे का ठेला लगाने वाला वीरेंद्र सिंह तोमर आज करोड़पति संपत्ति का मालिक बना गया है। पुलिस ने वीरेंद्र और उसके भाई रोहित तोमर के घर छापा मारा, जहां उसे 37 लाख रुपए नगद मिले थे और 734 ग्राम सोने और 125 ग्राम चांदी के जेवरात भी मिले। BMW लग्जरी कार, थार और ब्रेजा कार हथियारों का जखीरा भी मिला है और फॉर्च्यूनर कार वो भी भनपुरी के इलाके से बरामद हुई थी कुछ दिन बाद उनके फरार होने के खबर के बाद। और इसमें नोट करने की बात यह है कि नोट गिनने की मशीन भी उनको मिली थी। जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए बहुत सारे। तोमर ब्रदर्स का पिछले कई सालों से सूदखोरी, धमकी, मारपीट और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हर रोज, हर साल, हर हफ्ते कहीं ना कहीं उनके खिलाफ शिकायतें और केस दर्ज होती थी। 2015 से लेकर अब तक इनके खिलाफ मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग और हत्या तक के मामले दर्ज किए गए हैं। इनका नेटवर्क सरफा बाजार, बिल्डर्स और जुआ सट्टा कराने वाले के बीच फैला हुआ था। पास ही एक बंगलो खाली है जिसका रेट पल पल बढ़ता जा रहा है। 3 करोड़। कितना जी? 3 करोड़ 10 लाख। अयो 2 सेकंड में 10 लाख। अरे बोला ना, पल पल बढ़ रहा है। तो डन करते थे डील। ओके। ये लोग छोटे व्यापारियों से पैसा उधार देकर मोटा ब्याज वसूलते थे और वसूली के लिए गाड़ियां उठवाना, मोबाइल छीनना और धमकी देना ये तो उनके लिए आम बात थी। इस घोरक धंधे में सिर्फ वीरेंद्र सिंह तोमर ही नहीं बल्कि उनके परिवार की महिलाएं भी, सुब्रा उर्फ नेहा तोमर, उनकी पत्नी जो थी वो भी शामिल थी। इन महिलाओं के खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इतना ही नहीं, तोमर ब्रदर्स ने युवकों बैंक से BMW के लिए 45 लाख का लोन लिया पर एक भी किस्त नहीं चुकाया। कोर्ट ने कार जब्त करने का आदेश दिया लेकिन कार तोमर के पास ही रहा। मतलब जो वसूली करने के लिए आते थे लोग, वो इतने डर गए कि वो कार वापस लेके जा ही नहीं पाए। फिलहाल पुलिस ने इनके भतीजे दिव्यांश तोमर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर अब भी फरार हैं। पुलिस की कई टीम उन्हें पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। यह साफ हो चुका है कि रायपुर में वर्षों से एक संगठन सूदखोरी और गैंग सक्रिय था, जिसकी जड़ें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर ये फेमस हुए थे हारून गंगा आरती के कारण, और इस बीच क्रांति सेना ने भी उन्हें बहुत बोला और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच रोहित तोमर जो थे वो सूदखोरी में बहुत ज़्यादा ही लिप्त थे। उन्होंने एक बिजनेसमैन को धमकी दिया और उनसे एक होटल में मारपीट भी की। उसके बाद से पर मामला सामने आया। उसके पहले भी पूर्व सालों में भी रोहित तोमर को गंजा कर पुलिस द्वारा घुमाया गया था रायपुर में सूदखोरी के नाम पे, वसूलीबाजी के नाम पे। पर भी ये जो बंधु थे वो शांत नहीं हुए। लगातार उनके जो खाना बनाने बावर्ची थे वो भी अब सामने आ रहे हैं। उनके जो दोस्त थे, जिम ट्रेनर थे, सब सामने आ रहे हैं कि हम उनसे इतना पैसा लिया और उनसे इतना पैसा वसूल लिए। कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी का राज पूरा बना चुके थे और इनके समर्थन में, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि पूरी सत्ता, पूर्व सत्ता और आज की सत्ता जो बीजेपी सत्ता है वो भी इनके साथ थी। बहुत सारे फोटो वायरल हो रहे हैं। सारे विधायक, सारे नेता मंत्रीगण इनके साथ खड़े दिख रहे हैं। इनके गंगा आरती में शामिल होते थे बीजेपी के बड़े बड़े नेता। अब क्या उन नेताओं से भी पूछताछ करेगी एजेंसी, पुलिस, कि वो कहाँ फरार है?
या फिर सब अब वो नेता ही इनके विरुद्ध खड़े हो चुके हैं? आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें नेशन टुडे भारत। धन्यवाद।